हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई उलझन में फंसा है, कैसे आपसे बात करें। तो ऐसी कौन सी बात चल रही है उनके दिलो दिमाग में जिसको लेके वो इतना ज्यादा सोच रहे हैं या सोच रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, और ये हो गए 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई उलझन में फंसा है, कैसे आपसे बात करे, तो पहला ही कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा सीक्रेटिव होती है, यानी कि इसको देख के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है। तो इस तरह की शायद उन्हें आपके बारे में फीलिंग्स आ रही है। मतलब अगर काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि आप उनके बारे में क्या सोच रही हैं या आपके दिलो दिमाग में उनको लेके क्या चल रहा है। उनको तो पता है कि वो क्या सोचते हैं या वो क्या सोचती हैं, लेकिन आपके बारे में, आपके इमोशंस के बारे में वो समझ नहीं पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ सीक्रेट जैसा आपके दिल में छुपा हुआ है उनको लेके। यानी कि अगर आप खामोश भी हैं, आपने नो कांटेक्ट जोन भी अप्लाई किया है, तो भी ये समझ नहीं पा रहे कि उस नो कांटेक्ट के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। और इस बात को लेके वो अपनी तरफ से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे ताकि कुछ तो आप ओपन अप हो और अपनी जज्बातों को रिवील करें। तो ये आपसे पूछना तो चाहते कि आखिर क्या बात है, लेकिन शायद कुछ बातें ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ ये उसी बातों का, यानी कि उन्हीं बातों की वजह से ये असर हो रहा है। अब वो क्या हुआ हो सकता है, इसके बारे में हम भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये। तो कोई ऐसी एक्शन हो सकती है जो ये लेना चाहते हैं, लेकिन काफी वक्त से वहां पहुंचने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जो घर दिखाई दे रहा है, उस घर तक इनको ये सब बोझ उठा के लेके जाना है, लेकिन इनके अकेले के बस की ये बात नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा हेवी बर्डन है। तो वैसे ही शायद उनको जहाँ पे एक्शन लेनी है, मतलब आपके साथ अगर जिंदगी में आगे बढ़ना भी है तो भी इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए वो एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं और उस कोशिश में कहीं ना कहीं सच्चाई भी छुपी हुई है। तो शायद उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आखिर कब तक उन्हें लगता है वो उस गोल तक पहुंच पाएंगे, इसके बारे में भी शायद उन्हें लगता है कि आपसे कुछ डिस्कस करना चाहिए। लेकिन शायद ऐसा भी उन्हें लगता है कि फिर शायद आपको लग सकता है कि इनके दिल की ही ख्वाहिश नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके, यानी कि आपके साथ ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते या नहीं चाहते। इस तरह का भी शायद आपका रवैया थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा ये सोच रहे हैं। शायद इस वजह से इस दिल के बर्डन को वो आपके साथ शेयर तो करना ही चाहते हैं। फिर है द हीरोफेंट का कार्ड।
तो हीरोफेंट का कार्ड मतलब बहुत ज्यादा वाइज एनर्जी होती है। तो हो सकता है ये किसी से गाइडेंस वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उससे सलाह मशवरा कर रहे हैं, या फिर उनके अगर सिबलिंग्स है, भाई बहन अगर उनके नजदीक ये काफी ज्यादा है तो हो सकता है उनसे कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके कोई फैसला कर पाए। तो उनके सलाह मशवरा को भी फॉलो करते हुए कुछ शायद बातें हैं जो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किल में डाल रही है, और उन्हीं बातों को लेके शायद ये उलझन में फंसे हैं कि मतलब आपको अगर बता दे कि हाँ मैं उनके सलाह के मुताबिक आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ, तो भी शायद उन्हें लग रहा है कि आपका रवैया थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो सकता है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। अगर इनका अर्थ साइन है तो काफी ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग चल रही है। हर एक बात को लेके वो 10-10 बार सोच रहे हैं उसका क्या नतीजा हो सकता है, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है। इस तरह की बातें काफी ज्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से शायद सोच सोच के ही ये काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद दिमाग एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही शायद कुछ उलझन भरी सोच में ये राइट नाउ खुद को फील कर रहे हैं। फिर है द फूल का कार्ड, तो ये रिवर्स आया है। तो जैसे न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है तो ये रिवर्स आया है, मतलब नई शुरुआत कैसे करे, जिंदगी में आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे रास्ता खत्म है, वैसे ही उनको शायद रिवर्स कार्ड में कुछ आगे बढ़ने को लेके क्लियर रास्ता नजर नहीं आ रहा, और कौन से रास्ते पे चल के आगे आप तक पहुंचना है ये भी शायद वो समझ नहीं पा रहे। दिल तो चाहता है आपसे कनेक्टेड रहने को, लेकिन अगर जिंदगी की बातें हैं और राहों में काफी सारी मुसीबतें हैं तो ये कैसे पार करेंगे, कैसे एक दूसरे तक पहुंचेंगे, इस तरह की बातों में काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। पेज की एनर्जी में है कंफ्यूजन है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, जिंदगी में पैसे कितने जरूरी है उस बात के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जो दिल की ख्वाहिशें हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। तो हर एक बात को लेके बहुत ही ज्यादा सोचा जा रहा है, और इन सब बातों की वजह से ही ये इतना ज्यादा उलझन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे फैमिली भी उनकी अपनी है, पैसे भी जरूरी है, ये बात भी सही है, इनके दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, ये भी जरूरी है, और साथ ही साथ ये सब बर्डन जो है वो इन्हीं को फेस करना पड़ रहा है, ये भी सच है। तो ऐसी बातों की वजह से ये सब वो महसूस कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग लॉस राइट नाउ, जैसे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों से बहुत कुछ निकलता चला जा रहा है, जैसे एक एक लम्हे में उनके हाथों से कुछ छूट रहा है, और ये और कुछ नहीं है, ये आपके साथ ना होने का गम है। यानी कि वो बहुत ज्यादा लॉस फील कर रहे हैं, आपको शायद अपनी जिंदगी में बेसब्री से लाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें इतनी ज्यादा है कि जैसे जैसे वो आगे की तरफ कदम बढ़ाते चले जाते हैं वैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये दौर तो काफी ज्यादा शायद लंबा है, मतलब काफी कुछ दिक्कतें तो है ही, और शायद इसी वजह से काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है आपको। द रियलाइजेशन, जैसा कि इस कार्ड में भी मैंने कहा कि मुसीबतों के दौर से तो आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा, और ये मुसीबतें कम होने वाली नहीं है, लेकिन उन्हें ये भी एहसास है कि इन सब मुसीबतों का सामना करने के लिए वो तैयार क्यों हैं, क्योंकि वो सच में आपके साथ एक जिंदगी चाहते हैं या चाहती है। कम्युनिकेशन, तो ये सब जो बातें हैं, जो उनके दिल के जज्बात है, जो भी तकलीफ है, वो जो दिलो दिमाग में फील कर रहे हैं, उन सभी बातों के बारे में उनकी जो चाहत है या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो सब बातें वो शायद आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से करें। मतलब अपनी फैमिली के बारे में अगर कुछ निगेटिव थॉट्स भी हैं तो भी शायद वो सब बातें आपके सामने रखने में उन्हें दिक्कत आ रही है। रिन्यूअल, अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक आया था, यानी कि काफी वक्त से अगर आप दोनों किसी डिसीजन मेकिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये पर्सन एक रिन्यूअल चाहते हैं, यानी कि एक दोबारा से एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, और इस तरह से स्टार्ट लेना चाहते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अकेले इस मुसीबत का सामना कर रहा है पर्सन, लेकिन अगर कोई इसकी मदद को आगे बढ़ जाए तो ये थोड़ा जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँच पाएगा। वैसे ही शायद आपसे कुछ बातें शेयर करने के बाद आपकी सपोर्ट की वजह से
ये शायद थोड़ा मोटिवेटेड फील करें और उसी वजह से उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में दोबारा एक नई शुरुआत की जा सकती है। फिर है इंसोम्निया। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, स्लीपलेस नाइट से शायद ये पर्सन गुजर रहे हैं। रातों की नींद चैन इनका गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। और नेक्स्ट है नीड टू हील। तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि कोई भी अगर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है तो कहीं ना कहीं दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है कि एक पल ऐसा आता है कि हमें लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ भी हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं गिव अप करने की जैसी बात हो जाती है। जैसे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी कुछ भी क्यों ना करूं, ये सभी कभी सॉर्ट आउट नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट पे एक दिमाग पहुंच जाता है और यही पे ज़रूरत होती है हीलिंग की। यानी कि कई बार किसी की छोटी छोटी बातों से भी वो हीलिंग हो जाती है। जो दिल को 2-4 वर्ड्स ज़रूरी होते हैं कि डोंट वरी आई एम विथ यू, या फिर फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ये सब बातों से भी कई बार दिल या फिर दिमाग भी हील हो जाता है। और शायद ऐसी ही बातें उन्हें आपसे सुननी ज़रूरी है। शायद इसलिए उन्हें पहले बताना होगा कि हालात क्या है। और फाइनल कार्ड है कॉन्शियसनेस। तो जैसे कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है कि उनकी अंतरात्मा तो उनको काफ़ी कुछ बता ही रही है, लेकिन जैसे अवेयरनेस की भी एक स्टेट होती है, वैसे ही कॉन्शियसनेस में वो समझ तो पा रहे हैं कि ये सब उनको क्यों सहना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ये सब हालात है। उनके घर वाले भी जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक का अलग अलग नेचर होता है। जैसे आपका एक नेचर है, इस पर्सन का अलग नेचर है, घर वालों का अलग नेचर है। सब बातें एक साथ आके सब लोगों ने एक डिसीजन मेकिंग बनाना और उसके ऊपर अप्लाई करते हुए जिंदगी के कुछ फैसले लिए जाना, ये सब बातें होने में वक्त तो काफी ज्यादा लगता ही है। और कॉन्शियसनेस में आने की वजह से इस पर्सन को एहसास हो रहा है अवेयरनेस का, यानी कि उन्हें पता है कि उनके दिल की आखिर ख्वाहिश क्या है, वो चाहते क्या है। मतलब फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, और इनके आपके साथ जो जुड़े सपने हैं वो पूरे होने भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो काफी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं शायद कि आप कहीं ऐसा ना सोच ले कि तुम सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हो या सोच रही हो। ये आपको सीरियसली बताना चाहते हैं कि इनके दिलो दिमाग में काफी कुछ चल रहा है एट द सेम टाइम, जिसमें उनके साथ साथ बाकी लोगों के साथ साथ आपके भी काफी सारे ख्यालात शामिल हैं। तो शायद इसी वजह से इतने ज्यादा उलझन में फंसे हुए हैं। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।